सभी दोस्तों को जय माता दी। दोस्तों, रसोई घर के 10 महत्वपूर्ण वास्तु नियम नहीं जाने तो आपके घर में हो सकता है नुकसान। आइए उन नियमों के ऊपर प्रकाश डालें। उससे पहले आप अपने YouTube चैनल वास्तु ज्ञान टोटल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो बिना रुकावट सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, रसोई घर अर्थात किचन को वास्तु के अनुसार बनाना बहुत जरूरी है, अन्यथा यह रोग, शोक और धन की बर्बादी का कारण भी हो सकता है। जानिए वो कौन सी खास बातें होनी जरूरी हैं। नंबर 1, रसोई घर की दिशा। रसोई घर आग्नेय कोण में होना चाहिए। यह बड़ा शुभ और फलदायी होता है। यदि ऐसा नहीं होता तो इससे घर में रहने वाले लोगों की सेहत, खास तौर पर महिलाओं की सेहत पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अन्न धन की भी हानि होती है। इससे पाचन संबंधी अनेक बीमारियां भी हो सकती हैं। इसका उपाय यह है कि रसोई के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में सिंदूरी गणेश जी की तस्वीर लगा दें या यज्ञ करते हुए ऋषियों की चित्र आकृति लगाएं। नंबर 2, किस दिशा में होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। चूल्हा आग्नेय कोण में, प्लेटफार्म पूर्व व दक्षिण को घेरता हुआ होना चाहिए। वाश बेसिन उत्तर में हो। भोजन बनाते समय मुख पूर्व की ओर हो, उत्तर और दक्षिण में कतई नहीं होना चाहिए। नंबर 3, किस दिशा में क्या रखें। रसोई घर में पीने का पानी उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। रसोई घर में भोजन करते समय आपका मुख उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। डाइनिंग टेबल दक्षिण पूर्व में होनी चाहिए। मकान में अलग डाइनिंग हॉल की व्यवस्था की है तो वास्तु अनुसार किसी मकान में डाइनिंग हॉल पश्चिम या पूर्व दिशा में होना बहुत जरूरी है। भवन के ईशान व आग्नेय कोण के मध्य पूर्व में स्टोर का निर्माण किया जाना चाहिए। माइक्रोवेव, मिक्सर या अन्य धातु उपकरण दक्षिण पूर्व में रखें। रेफ्रिजरेटर या फ्रीज उत्तर पश्चिम में रखना चाहिए। रसोई घर में यदि झाड़ू, पोंछा या सफाई का कोई सामान रखना है तो नैऋत्य कोण में रख सकते हैं। डस्टबिन को रसोई घर से बाहर ही रखना चाहिए। दोस्तों, कैसा होना चाहिए रसोई घर। रसोई घर खुला खुला और चौकोर होना चाहिए। इसके फर्श और दीवारों का रंग पीला, नारंगी या गेरुआ होना चाहिए। नीले का आसमानी रंग के प्रयोग से बचना चाहिए। रसोई घर आग्नेय कोण में होना चाहिए। पूर्व में खिड़की और उजालादान होना चाहिए। प्लेटफार्म का रंग भी वास्तु के अनुसार होना चाहिए। ईशान कोण में जल को रखने का स्थान बनाएं। रसोई घर में पूजा का स्थान बनाना शुभ नहीं होता। मॉड्यूलर किचन बनाएं तो किसी वास्तु शास्त्री से पूछकर बनाएं। रसोई घर के पास बाथरूम या शौचालय कतई नहीं होना चाहिए। रसोई घर में टूटे फूटे बर्तन, अटाला या झाड़ू नहीं रखना चाहिए। रसोई घर में एग्जॉस्ट फैन लगाना चाहिए। रसोई में हरा, मेहरून या फिर सफेद रंग का पत्थर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सिंक या और चूल्हे एक प्लेटफार्म पर नहीं होने चाहिए। खिड़की के नीचे चूल्हा कभी ना बनाएं। चूल्हे के ऊपर किसी तरह का शेल्फ नहीं होना चाहिए। रसोई घर में कैसे बर्तन होने चाहिए। रसोई घर में स्टील या लोहे के बर्तन के बजाय पीतल, तांबे, कांसे और चांदी के बर्तन होने बड़े शुभ होते हैं। लोहे के बर्तन खाना पकाने के लिए सबसे सही पात्र माने जाते हैं। शोधकर्ताओं की माने तो लोहे के बर्तन में खाना बनाने से भोजन में आयरन जैसे जरूरी पोषक तत्वों की कमी नहीं रहती। पीतल के बर्तन में भोजन करना, तांबे के बर्तन में पानी पीना अत्यंत ही लाभकारी होता है। हालांकि बाल्टी या बटलोई
पीतल की होना चाहिए। एक तांबे का घड़ा भी रखें। इसके अलावा घर में पीतल और तांबे के प्रभाव से सकारात्मक और शांतिमय ऊर्जा का निर्माण होता है। ध्यान रहे, तांबे के बर्तन में खाना कभी नहीं खाना चाहिए। किचन में प्लास्टिक के बर्तन या डिब्बे तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए और आपके अपनी ऊर्जा भी खराब करते हैं। साथ ही इसका आपकी सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। किचन में जर्मन या एल्यूमीनियम में किसी भी प्रकार का खाना नहीं बनाना चाहिए और ना ही पकाना चाहिए। यह सेहत के लिए घातक होता है। इससे चर्म रोग और कैंसर रोग जैसे रोग पैदा हो जाते हैं। हालांकि जर्मन में आप दही जमा सकते हैं। हालांकि आजकल स्टेनलेस स्टील बर्तन में खाने का प्रचलन बढ़ गया है। यह भी साफ सुथरे और फायदेमंद रहते हैं। स्टेनलेस स्टील एक मिश्रित धातु है जो लोहे में कार्बन, क्रोमियम और निकल मिलाकर बनाई जाती है। इस धातु में ना तो लोहे की तरह जंग लगता है और ना ही पीतल की तरह यह अम्ल आदि से प्रतिक्रिया करता है। दोस्तों, रसोई घर के कुछ भी नियम आप अगर फॉलो नहीं करोगे तो जिंदगी में मार खा सकते हो। इसलिए जो भी नियम रसोई घर के हैं उनको फॉलो करते रहिए। रसोई घर में किचन स्टैंड के ऊपर सुंदर फूलों और सब्जियों के चित्र लगाएं। अन्नपूर्णा माता का चित्र भी लगाएंगे तो घर में बरकत बनी रहेगी। चींटियों, कॉकरोचों, चूहे या अन्य प्रकार के कीड़े मकोड़े किचन में घुस रहे हैं तो सावधान हो जाइए। यह आपकी सेहत और बरकत को खा जाएंगे। किचन को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। जब भी भोजन खाएं उससे पहले उसे अग्नि को अर्पित करें। अग्नि द्वारा पकाए गए अन्न पर सबसे पहला अधिकार अग्नि का ही होता है। भोजन की थाली को हमेशा पाट, चटाई, चौक या टेबल पर सामान के साथ रखना चाहिए। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से ना पकड़ें। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करते के बाद थाली में हाथ कभी नहीं धोने चाहिए। थाली में कभी जूठन नहीं छोड़नी चाहिए। भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे न रखें, ऊपर भी नहीं रखें। रात्रि में भोजन के झूठे बर्तन घर में कभी नहीं होने चाहिए। भोजन करने से पूर्व देवताओं का आह्वान जरूर करें। भोजन करते वक्त वार्तालाप या क्रोध ना करें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करें। भोजन करते वक्त अजीब सी आवाजें ना निकालें। रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन करने से लक्ष्मी का निरादर होता है। अतः समृद्धि चाहने वालों को तथा जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट रहते हैं उन्हें इनका सेवन रात के समय कभी नहीं करना चाहिए। भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके ही करना चाहिए। संभव हो तो रसोई घर में ही बैठकर भोजन करें। इससे राहु शांत होता है। जूते पहने हुए कभी भोजन नहीं करना चाहिए। किचन के नल से पानी का टपकना आर्थिक अक्षति का संकेत होता है। घर में किसी भी बर्तन से पानी रिस रहा है तो उसे ठीक करवाएं। दोस्तों, ये सामग्री रसोई घर में रखनी बहुत जरूरी है। दोस्तों, निम्नलिखित वस्तुओं में कुछ पूजन सामग्री है तो कुछ खाने योग्य वस्तुएं हैं जो सेहत को सही रखती हैं। इसके और भी फायदे हैं। हालांकि इन सभी वस्तुओं के महत्व और उपयोग को विस्तार से जानना चाहिए। यहाँ सिर्फ नाम भर लिखे जा रहे हैं। पंचामृत, नीम की दातुन, गोखरू का कांटा, यज्ञोपवीत, अक्षत, मौली, अष्टगंध, दीपक, मधु, रुई, कपूर, धूपबत्ती, नारियल, लाल चंदन, केसर, कुशा का आसन, मोटे कपड़े की दरी, इत्र की शीशी आदि कई चीजें ऐसी हैं जिनको रसोई घर में रखेंगे तो बहुत फायदा होगा। दोस्तों, रसोई घर में कौन सी आकृति लगानी चाहिए? इसके लिए हमने दो तरह की आकृतियों का चयन किया है। पहली आकृति जो परंपरागत रूप से बनाई जाने वाली आकृति है, जो मांडना या अल्पना कला के अंतर्गत आती है, जिसमें फूल, फल आदि की आकृतियां होती हैं।
दूसरी प्रकार की आकृतियां वास्तु दोष को मिटाने हेतु हैं, जैसे गणेश चित्र या यज्ञ का चित्र मांडना से भी वास्तु दूर होता है। रसोई घर के अंग भी बहुत जरूरी हैं ध्यान रखने। आग्नेय की दीवारों पर नारंगी रंग होना बहुत जरूरी है। दक्षिण पूर्वी कक्ष में पीले या नारंगी रंग का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, अंतिम पॉइंट आपको बता रहे हैं। रसोई घर में बैठकर ही भोजन करें। वास्तु और ज्योतिष के अनुसार भोजन वहां करना चाहिए जहां रसोई घर हो। इससे राहु और केतु का प्रभाव नहीं होता। जहां पर कोई छत नहीं है वहां भोजन करने से राहु केतु के बुरे प्रभाव सक्रिय हो जाते हैं। लाल किताब में भी रसोई घर में बैठकर ही भोजन करने की सलाह दी जाती है। तो ये रसोई घर से संबंधित कुछ नियम थे। अगर आप अपनी जिंदगी में ये नियम धारण करोगे तो अवश्य ही मां अन्नपूर्णा का, मां भगवती का आशीर्वाद आपको मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी दोस्तों को जय माता दी।